चलिए अब रुख करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। कर्नाटक में भारी माथापच्ची के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही फैसला हो गया हो, लेकिन अभी भी मंत्रियों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उधर दिल्ली में मंत्रियों की लिस्ट को लेकर मंथन चल रहा है। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन बनाने की भी तैयारी है। इसके लिए विपक्षी नेता ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार समेत कई दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। डिटेल के साथ जुड़ गए हैं हमारी सहयोगी पल्लवी। तो पल्लवी, पहले तो ये बताइए कि कर्नाटक में मंत्रियों की लिस्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन क्या ये वैसी ही है जैसी दोनों नेता चाह रहे थे, या यहां पर भी खींचतान है? कैसे कुल मिला के अब मंत्रियों को पोर्टफोलियो मिलेंगे? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अब माथापच्ची इस बात पे शुरू हो गई है कि किसको मंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी ने एक विश लिस्ट दिया तो था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कि जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दिया, चाहे वो SC/ST के हो या मुस्लिम हो या महिला हो, उन सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए जब भी वो मंत्रिमंडल बनेगा। लेकिन साथ ही आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक के बाद एक कांग्रेस का नेता ये बोलने लगे हैं कि अगर हमें मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है तो कम से कम हमें एक मंत्री पद दो और वो भी अहम पोर्टफोलियो भी दो। इसमें से अगर हम बात करें जी परमेश्वरा का, क्या MB पाटिल का, उनका मानना ये है कि सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा, यानी कि सिर्फ DK शिव कुमार को बनाने से काम नहीं चलेगा। जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिया, और अगर आप चाहते हो कि लोकसभा चुनाव में लिंगायत कम्युनिटी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कर्नाटक में, वो आपको वोट दे। कम से कम 14 या 15 ऐसे लोकसभा सीट्स हैं जिसमें लिंगायत कम्युनिटी का पकड़ है, और ऐसे में इन्हीं को इधर उप मुख्यमंत्री का पद या जो अहम भूमिका है या पोर्टफोलियो है वही दिया जाए। तो आने वाले दिनों में यही सबसे मुश्किल की घड़ी है कांग्रेस के आला कमानों के लिए कि किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री। जी, एक मुश्किल तो रहेगी और ये खींचतान शायद चलती भी रहे। इधर पल्लवी, कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह को विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन बनाने की भी तैयारियां हैं। ममता, पवार, नीतीश जैसे दिग्गजों को न्योता दिया गया है। सुना है कि ममता शायद ना भी आए। क्या डिटेल है इस पर? कौन कौन शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि 2018 में जब कांग्रेस और JDS की सरकार बनी थी, उस समय भी एक विपक्षी पार्टियों का एक ऑपोजिशन यूनिटी को दिखाने की कोशिश की गई थी, और वो तस्वीर सबको याद होगा जिसमें मायावती, ममता बनर्जी सब साथ साथ दिखे थे सोनिया गांधी के साथ। उस समय कांग्रेस ने ये दावा किया था कि 2019 में ये ऑपोजिशन यूनिटी बरकरार रहेगी और हम NDA या BJP को हरा पाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। मायावती तो आजकल बातचीत भी नहीं करती कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ, ना अखिलेश यादव, और ममता बनर्जी भी कभी हाँ कभी ना। लेकिन इस बार न्योता सबको दिया गया है, और इस न्योता में अब तक नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन ये सब हाँ बोले हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी खुद तो नहीं आएंगी, लेकिन वो बतौर एक रिप्रेजेंटेटिव काकुली दस्तेदार को भेज रही है। तो एक कोशिश जरूर की जाएगी कि 2024 में कम से कम एक विपक्ष एकता की बात की जाए। जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव जीती थी तो ऐसे में सबसे पहले जो बधाई आई थी वो ममता बनर्जी से। विपक्षी दलों का मानना यह है कि जिन जिन राज्यों में जो जो पार्टी का पकड़ है, अगर वहां पे वो लोग अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो फिर लोकसभा में ये मुमकिन भी है कि BJP को हराया जाए। सवाल यही उठता है, क्या ये जो यूनिटी हमें देखने को मिलेगा 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, कि ये आगे भी रहेगा?